हेलो भाइयों एवं बंधुओं, भारतवासियों, आ गया सुपर न्यूज आ गया। हेलो बुलेट न्यूज, बुलेट न्यूज। हेलो भाइयों बंधुओं, सर्वप्रथम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप लोगों का मंगलमय की कामना करते हुए ढेर सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बंधुओं, हमारे देश में या लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा जहाँ जहाँ पर ही है, तो वहाँ पर प्रत्येक नागरिक का अपना अपना अधिकार है, स्वतंत्रता है सही बात बोलने का, तर्कसंगत बात रखने का। और हम जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम चौथा स्तंभ मीडिया का सबसे बड़ा स्थान है। तो भाइयों एवं बंधुओं, कोई भी न्यूज़, अगर हम मीडिया के पोस्ट पर हैं तो कोई भी न्यूज़ तर्कसंगत, लिखित और प्रमाण संगत देना चाहिए। भाइयों बंधुओं, न्यूज़ ऐसा होना चाहिए कि जिस न्यूज़ का अर्थ हो उसका मतलब हो। भाइयों बंधुओं, पब्लिसिटी न्यूज़ के द्वारा ही सारा चीज़ जानती है कि हमारे देश विदेश कहाँ क्या हो रहा है। हेलो भाइयों बंधुओं, सभी माननीय सम्मानीय, हेलो सभी माननीय सम्मानियों को, हेलो पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा फिसल जाए तो थोड़ा माफ़ी चाहते हैं भाई, हम थोड़ा सा अलग मीडिया हैं, हम अलग मीडिया हैं, एक्शन भरा मीडिया है। बुलेट न्यूज़ है मेरा न्यूज़, आप लोग सुनते रहिए। और बहुत गहराई भरा न्यूज़ है। न्यूज़ हम एको फेंकू न्यूज़ नहीं बनाते हैं। न्यूज़ ऐसा है भाइयों बंधुओं, कहने का मतलब है कि सभी लोगों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। रूल ऐसा पारित होना चाहिए कि हमेशा जो है बिना पॉइंट, बिना तथ्य के धरना प्रदर्शन दे करके, और देश और राज्य की स्थिति उससे बाधित होती है। बाधित इसलिए होती है कि किसी नियम और तथ्य के साथ धरना और आंदोलन होना चाहिए। धरना आंदोलन से अधिक व्यवस्था जो है बाधित होता है। धरना आंदोलन किसी तथ्य पर होना चाहिए, प्रमाणित करने की क्षमता होना चाहिए, तब उसके विरोध में अधिकार क्षेत्र है। बिना अधिकार क्षेत्र के धरना आंदोलन चक्का जाम कर देना ये उचित बात नहीं होता है। हर चीज़ का सिस्टम है देश में, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा हमारे देश के सभी पदाधिकारीगण तथा कर्मचारीगण, सभी लोगों के सहयोग से यह देश चलता है। तो बिना समन्वय बनाए, बिना सिस्टम बनाए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम एक बात कहना चाहते हैं, बुलेट न्यूज़ समीक्षा किया और देख रहा है टीवी चैनल के द्वारा भी, मीडिया कर्मी लोगों के द्वारा भी जो बयान आता है तो सुनते हैं कि कहाँ किसका जो है वेतन बढ़ा, कहाँ किसका टीएडीए कितना बढ़ा। मूल बिंदु हम बोलना चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि माननीय सांसद महोदय का लंबा क्षेत्र है, उससे कम लंबा क्षेत्र विधायक महोदय का है, मंत्री महोदय का है, तो सम्मानीय लोगों का जो है वेतन एक बार भी अगर जीत गए, लोकतांत्रिक ढांचे से विनर हो गए, विनर इसको बोला जाता है, विनर,
तो जीत गए, तो पद पर बैठ गए, तो 5 साल के बाद उनका पेंशन लागू हो गया। भाइयों बंधुओं, ये बताइए कि बहुत ऐसे बेरोजगार लोग हैं, बुलेट न्यूज का न्यूज धाकड़ होता है, ध्यान से सुनिएगा, गहराई भरा न्यूज है, एकू फेंकू न्यूज नहीं है, ये चैनल इधर से उधर करने वाला नहीं है, पलटू न्यूज नहीं है, ढूंढवा सांप जैसा। बुलेट न्यूज पर आप लोग भरोसा कीजिए और सभी लोग बुलेट न्यूज पर ज़्यादा से ज़्यादा जुटिए और मेरा तथ्य अच्छा लगे तो वायरल कीजिए। मूल बिंदु पर आइए भाइयों बंधुओं, 60 साल हमारे अधिकारी पदाधिकारी तथा सभी कर्मचारीगण तथा हमारे देश के सभी पंचायत के मुखिया जी, समिति जी तथा भाइयों बंधुओं, वार्ड सदस्य, उप मुखिया जी, सभी लोग जितने भी हैं और तमाम तरह के पद हैं, जिला परिषद जी, प्रमुख जी, जिला प्रमुख जी, ब्लॉक प्रमुख जी, तमाम तरह का, हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन सब निकल रहा है सभी लोगों के ताकत से। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी लोकतांत्रिक ढांचे से जो है जो विनर हुए हैं। तो अगर मान लिया जाए कि माननीय सम्मानीय जी आपका लंबा क्षेत्र है, आप थोड़ा सा सीनियर पोस्ट पर हैं, तो श्रीमान आपका वेतन ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे निचले तत्वे के जितने भी निचले स्तर के, स्तर तो सबका बराबर है। इस मामला में, सम्मान के मामला में, सीनियरिटी जूनियरिटी पद की मामला होती है महाराज, तो उसमें आप मान लिया जाए सीनियर हैं, तो सीनियर की व्यवस्था आपको मिलती है। माननीय सम्मानीय श्रुति डीलक्स महोदय जी, बुलेट न्यूज है, बुलेट न्यूज, धाकड़ न्यूज, लगे रहिएगा, न्यूज से भागिएगा मत। ये न्यूज भाइयों और बंधुओं, ये न्यूज जो है बुलेट न्यूज मार्गदर्शन कर देता है और ये बताता है कि आने वाले समय में अच्छा पर अच्छा कार्य हो और सभी लोगों का कल्याण हो, तभी भारत वर्ष का कल्याण हो। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बुलेट न्यूज जो है धाकड़ न्यूज से तगड़ा है, इसलिए बुलेट न्यूज पर लगे रहिए। तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पंचायत से लेकर प्रखंड जिला लेवल के जितने भी नेतागण हैं, उन लोगों का भी पेंशन सम्मानजनक होना चाहिए, उन लोगों का वेतन भी सम्मानजनक होना चाहिए। सम्मानजनक कहने का मतलब यह है कि एक लेबर दिन भर मजदूरी करता है, 300 पाता है, तो महीना में 9,000 रुपया हुआ महाराज। तो सुना जाए मेरी वाणियों को, हम थोड़ा आध्यात्मिक बात भी लपेटते हैं, अध्यात्म से भी स्नेह है, तो मेरे शब्द में जो है थोड़ा सा आप लोग जहाँ त्रुटि हो जाए माफ़ी चाहते हैं। ऐसा त्रुटि हो जाए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर देंगे, विनम्रतापूर्वक उत्तर देंगे महाराज। बुलेट न्यूज है, धाकड़ न्यूज, ध्यान से सुनिए। तो इन लोगों का भी सम्मानजनक व्यवस्था होना चाहिए, मुखिया जी, समिति जी और जिला परिषद जी, जिला प्रमुख जी, ताकि उन लोगों के भी बाल बच्चे हैं, धर्मपत्नी हैं, उन लोगों को भी अपने परिवार चलाने के लिए खर्चा चाहिए, तो उन लोगों को सम्मानजनक व्यवस्था नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमको न्यूज आता है, कभी कभी जहाँ तहाँ सुनते हैं कि मुखिया जी ये नहीं किए, वार्ड सदस्य ये नहीं किए, जिला परिषद ये नहीं किए। अरे भैया, हमें विचार करने की ज़रूरत है। हम सीनियर हैं, हम सम्मानीय हैं, हमारे पास पद है, हमारे पास दिमाग बड़ा अगर है, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा लंबा क्षेत्र है, तो दौड़ने में हम नहीं दौड़ पाते हैं, साधन व्यवस्था सब रहने के बाद भी। तो हम निचले स्तर के लोगों को, जूनियर लोगों को, जिसका जो भी पद है, जैसा भी बनाया हुआ है, तो पद में जूनियर सीनियर की बात है, सम्मान में सबका जो है स्थान होना चाहिए। हमारे तथ्य और बातों को ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। बुलेट न्यूज है, बुलेट न्यूज, लगे रहिए, स्क्रीन पर जाइएगा मत, बहुत गहरा गहरा न्यूज है। तो मान लिया जाए सम्मानीय जी आप लोग ऊंचे पद पर हैं, तो आप लोगों का मान लिया कि वेतन अधिक, थोड़ा सा ज़्यादा है, अधिक फैसिलिटी भी है, तो उस अनुसार से मुखिया जी का जितना ही बड़ा क्षेत्र है उसके मुताबिक वेतन होना चाहिए, डिवाइडेशन करने को उतना ही पेंशन होना चाहिए सम्मानजनक। जैसे एक लेबर से नीचे वेतन होना और एक मजदूर से नीचे उनका पेंशन होना ये उचित नहीं है।
हमारे समझ से। और थोड़ा सर्वे किया है बुलेट न्यूज़, सर्वे समीक्षा करता है बुलेट न्यूज़। अगर उन लोगों का अभी बाल बच्चा है, परिवार है, चलाना है, उन लोगों को हम व्यवस्था नहीं देंगे, फैसिलिटी नहीं देंगे, उन लोगों को आने जाने का व्यवस्था नहीं मिलेगा, खर्च नहीं रहेगा, तो बेरोजगार आदमी बताइए कि क्षेत्र में कैसे घूमेंगे। आज देख देख पर पैसे की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है, अर्थ की कमी होगी तो मुखिया जी बताइए कि अपने पेट पर्दा में जब लग जाएंगे, कमाने का कहीं भी धंधा पानी में लग जाएंगे, दुकान दौरी कहीं भी, तो ये बताइए कि उनको पंचायती करना है, वहाँ उलझन, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जिला परिषद जी का भी बुलाहट होता है, और लोगों का जो भी हैं लोग हैं अपने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तो लोगों को भी आने जाने की व्यवस्था तो भाई सम्मानजनक होना चाहिए। तो वो लोग डिमांड करते हैं तो कोई कहे कि अनुचित डिमांड है, नहीं, जायज़ डिमांड है। कुछ लोग हमारे पंचायत से लेकर के, बुलेट न्यूज़, धाकड़ न्यूज़ लगे रहिएगा, पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कुछ हमारे ऐसे कर्मचारी पदाधिकारी लगे हुए हैं जो कार्य ऐड बेसिक पर करते हैं, जैसे प्राइवेट कहा जाता है। तो उनको रखा गया तो एक मानदेय पर नहीं रखा गया, उनको ऐसे ही रख दिया गया। तो मानदेय तो कुछ तो होना चाहिए कि जो वर्क कर रहा है, और नहीं तो उस पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। अगर किसी को सम्मानजनक उसका परिवार चलाने भर हम मजदूरी नहीं देते हैं तो यह राइट नहीं है कि उस पर अंकुश लगा देना कि आप टाइम पर क्यों नहीं आए, आप यहाँ मीटिंग पर क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं ये काम देखे। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है माननीय सम्मानीय जी, कि उन लोगों का भी पेट पर्दा है, उन लोगों का भी बाल बच्चा है, बहुत तमाम तरह की चीज़ देखते हैं, तमाम तरह के टीवी चैनल में तरह तरह के मीडिया लोगों का बयान हम सुनते हैं। उससे हमने समीक्षा किया, समीक्षा करते हुए बुलेट न्यूज़ एक धाकड़ न्यूज़ लेकर आया, धाकड़ से भी ऊंचा न्यूज़ बुलेट न्यूज़। बुलेट न्यूज़ है, बुलेट न्यूज़ छानबीन करता है, उस पर पूरा समीक्षा करता है, उसके बाद जो है अपनी वाणी को जो है तथ्य को रखता है। तो कहने का मतलब है कि किसी पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। बुलेट न्यूज़ है, थोड़ा सोचिए। वो लोग महान हैं कि कम वेतन में भी भारतवर्ष का कार्य कर रहे हैं, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। बुलेट न्यूज़ जो है पुराना भी न्यूज़ का समीक्षा करता है। बिहार गवर्नमेंट थी, बिहार गवर्नमेंट में रूल बनाया गया था 2 वर्षीय ट्रेंड टीचरों को डायरेक्ट पैनल के आधार पर नियुक्ति पत्र देना है। तो कितने जो है 2 वर्षीय माननीय सम्मानीय ट्रेंड टीचर शिक्षक बेरोजगार रह गए। उस समय बोर्ड जो था बिहार था। बिहार में न्यायपालिका के आदेशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ के लोगों को तो नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ माननीय सम्मानीय है, कहने का मतलब नियम ऐसा बनना चाहिए कि जब 2 वर्षीय ट्रेनिंग लिया गया, उनको पैनल का रूल बना दिया गया, तो उस रूल में सभी लोगों को लेने के बाद जो है रूल को कमीशन में बदलना चाहिए, कंपटीशन में बदलना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार हम रूल बना दिए और रूल बना करके उतने लोग